हर एक रिवाइवल कहानी आपको क्यों सुनाई जा रही है? क्यों हर ट्यूसडे और फ्राइडे हम ये सुनते हैं? हम इसके लिए सुनते हैं कि परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि हम जब इन जीवनों को देख रहे हैं, हम जब लोगों को देख रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ हमें हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि अगर परमेश्वर तो उनको इस्तेमाल कर सकता है, तो परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल कर सकता है। उनके जीवन में कमियाँ थी, घटियाँ थी, बहुत सारी वीकनेसेस थी, बहुत सारी मुश्किलों से वो गए, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में अपना विश्वासूपन दिखाया है। आज जब हम हर एक रिवाइवल कहानी सुनेंगे, आप अपने दिलों को खुला रखिए और एक एक इच्छा होने पाए आपके दिल में कि परमेश्वर अगर आप उसके ज़िंदगी में कर सकते हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता मेरी ज़िंदगी कैसी है, लेकिन आप वैसे ही हैं, यू आर द सेम। आप परमेश्वर बदले नहीं हैं। तो आप एक अपेक्षा रखिए कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में भी वैसा होने पाए। आज की जो रिवाइवल की कहानी है, वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है, जो व्यक्ति का एक रोना था, एक उसके दिल में एक दर्द था, एक एक पुकार थी कि परमेश्वर मुझे तू स्कॉटलैंड दे, नहीं तो तू मुझे मार डाल। वो स्कॉटलैंड को इतना इच्छा रखता था कि परमेश्वर स्कॉटलैंड को छुए। अगर परमेश्वर छूना नहीं चाहता, अगर परमेश्वर बेदारी लाना नहीं चाहता, तो वो कहता है कि मेरे जीने का मकसद ही कुछ और नहीं है। परमेश्वर तू मुझे स्कॉटलैंड दे, नहीं तो तू मुझे मार डाल। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनने वाले हैं जो बहुत तकलीफों से गया, जो सबके विरुद्ध खड़ा हो गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जिंदगी में सालों सालों तक तकलीफ रही, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको खड़ा किया है, तो वो अपनी ताकत से नहीं, लेकिन परमेश्वर की ताकत में खड़ा हो गया है। और खड़ा होने के बाद परमेश्वर ने उसे महान रीति से इस्तेमाल किया, पूरे स्कॉटलैंड को बदल दिया। एक व्यक्ति की आवाज काफी थी स्कॉटलैंड की पूरी परिस्थिति को बदलने के लिए। एक व्यक्ति की प्रार्थना काफी थी स्कॉटलैंड की परिस्थिति को बदल देने की। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है जॉन नॉक्स। इनका जन्म जो है वो 1540 में हुआ था, हेडिंगटन स्कॉटलैंड में। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब कैथोलिक चर्च सामर्थी था। वहां पर कोई भी अगर कैथोलिक चर्च के विरुद्ध खड़ा होता था तो उसको मार डाला जाता था, उसको कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया जाता था। उसका जब जन्म हुआ जॉन नॉक्स का, तो उस समय एक आत्मिक अंधेरापन था जहां पर सिर्फ और सिर्फ रिचुअल्स और ट्रेडिशंस देखने के लिए मिलते थे। उस समय सिर्फ एक ही चीज थी कि प्रीस्ट की पढ़ाई करना और प्रीस्ट बनना। यहाँ पर जॉन नॉक्स के जीवन में उसको एक बुलावट पता थी कि मेरी जिंदगी में एक बुलावट है। उसने रोमन कैथोलिक प्रीस्ट की पढ़ाई की और वो एक प्रीस्ट बन गया। लेकिन अभी भी जॉन नॉक्स के जीवन में कुछ अधूरापन था, अंदर से असंतुष्टि थी। वो देखता था कि लोग चर्च में आते हैं, वो सारे ट्रेडिशंस करता है, सारी चीजें करता है, लेकिन एक झूठापन उसको वहां पर महसूस हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि क्यों हर एक व्यक्ति के हाथ में बाइबल नहीं है, क्यों आखिर उनको सिर्फ प्रीस्ट की बात ही सुननी है। नॉक्स ने सच्चाई को ढूंढना शुरू कर दिया। उसने खुद के लिए वचन पढ़ना शुरू कर दिया, एक ऐसी चीज जो उस समय में बहुत ही ज्यादा गंभीर थी कि वचन को खुद पढ़ना बहुत ही ज्यादा भयानक उस परिस्थिति में था। लेकिन जैसे वो बाइबल पढ़ रहा था, वैसे जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो उसकी जिंदगी में कार्य कर रहा था। और यहाँ से एक आत्मिक जागृति उसके जिंदगी में शुरू हो गई। जॉन नॉक्स का जो उद्धार है वो सच में एक प्रीचर के द्वारा हुआ, एक प्रचारक के द्वारा हुआ, जिनका नाम था जॉर्ज विशआर्ट। वो व्यक्ति उस समय एक अच्छे प्रचारक थे और वो भी कैथोलिक लोगों के विरुद्ध खड़े थे। वो व्यक्ति जो थे वो परमेश्वर के वचन से बहुत प्यार करते थे और परमेश्वर के वचन की घोषणा सामर्थ्य से करते थे। एक दिन जॉर्ज विशआर्ट को पकड़ा गया और उनको मार डाला गया। ये दृश्य जॉन नॉक्स अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि ये मेरा मेंटर जिसने मुझे सिखाया मर गया। उस दिन जॉन नॉक्स को एक बात पता चली कि अगर उसे परमेश्वर के लिए कुछ करना है तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी, उसको विरोध के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उसको तकलीफ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उस दिन उसने पूरी तरीके से परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर दिया। बहुत सारी मुश्किलों से उसको जाना पड़ा। जॉन नॉक्स को
थोड़े समय के बाद फ्रेंच आर्मी ने, फ्रेंच सोल्जर्स ने अरेस्ट कर लिया और 19 महीने तक उसको एक तरीके से बहुत ही तकलीफ से जाना पड़ा। बेड़ियां थी, बहुत सारी मारपीट से उसको जाना पड़ा, भूखेपन से जाना पड़ा। और ये जो मुश्किल का जो समय था जॉन नॉक्स के लिए, वो कहता है कि ये जो समय था वो एक तरीके से इट वाज एन आयरन टाइम फॉर मी। एक ऐसा समय था कि हर रात को जब वो उस जहाज पर जिस पे वो कैद था, आसपास सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा था, वो हर रात को सिर्फ प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मेरे विश्वास को और मजबूत कर, ताकि मैं तेरी सेवा करना ना छोड़ूं। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति था जो तकलीफ में ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि परमेश्वर मुझे तकलीफ से तू परमेश्वर बाहर निकाल, लेकिन उसकी ये प्रार्थना थी कि परमेश्वर ये परिस्थितियां मेरा विश्वास कमजोर ना करने पाए, लेकिन मेरे विश्वास को तू और सामर्थी कर और अंत तक मुझे तेरी सेवा करने के लिए तैयार कर। कितनी खूबसूरत सी प्रार्थना है। और यहाँ पर जब फाइनली उसको छोड़ा गया तो वो एक टूटा हुआ इंसान था, एक ऐसा इंसान जिसको परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर ने सोने के जैसी उसको चमक दी थी। ही वॉज रिफाइंड मैन। उसको तकलीफ ने और मुश्किलों ने सिखाया कि हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। उसने सीखा उस परिस्थिति में कि परमेश्वर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ निर्भर रहना चाहिए। जॉन नॉक्स की जो मिनिस्ट्री थी उसने जेनाइवा में नाम की जो एक कंट्री थी वहां पर शुरू किया, जहां पर वो जॉन कैल्विन से मिला और वहां पर उसकी आत्मिक तैयारी शुरू हो गई। 1559 में फाइनली वो स्कॉटलैंड में आया, जहां पर वो देख सकता था कि जो पूरा राष्ट्र है वो आत्मिक तरीके से मरा हुआ है, सोया हुआ है। वो प्रचार करने लगा। उसके जो शब्द थे वो एक तूफान के जैसे थे। उसके जो संदेश होते थे वो लोगों को जब सुनाई देते थे तब लोग पश्चाताप करते थे, पवित्रता की तरफ मुड़ते थे, परमेश्वर के वचन की एक तरीके से आज्ञा पालन करते थे। कुछ बातें जो उसकी जिंदगी से बहुत ज्यादा स्कॉटलैंड में फैली वो ये कि परमेश्वर का वचन सामर्थी तरीके से आया उस समय में, जहां पर जो सिर्फ प्रीस्ट थे वो क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए सेवा कर रहे थे। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति था जॉन्स करके, जिसने क्या किया, पाप के विरुद्ध संदेश दिया, जो गलत चीजें हो रही थी उसके विरुद्ध संदेश दिया और पूरे राष्ट्र को उसने क्या किया है, एक परमेश्वर के सामने पश्चाताप के लिए बुलाया है। वो व्यक्ति एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को स्टार्ट करता है स्कॉटलैंड में। उसकी वजह से कलीसिया कैथोलिक सिस्टम से पूरी तरीके से फ्रीडम पाता है। वहां पर लोग बंधे हुए थे, उन्हें नहीं पता था कि सच में परमेश्वर को जानना क्या है, लेकिन एक व्यक्ति जो वहां पर खड़ा हो गया, उसकी वजह से राष्ट्र का इतिहास बदल गया। यहाँ पर जॉन्स जो है उसने विश्वास के सिद्धांत लिखने हैं कि सच में विश्वास क्या होता है। उस राष्ट्र के लिए उसने विश्वास को की बातें लिखी हैं। उसकी वजह से क्या हो गया, पूरा का पूरा लीडरशिप और अथॉरिटी परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर होने लगा। उसने शिक्षण देना शुरू किया कि हर एक विश्वासी के हाथ में बाइबल होना चाहिए। नॉक्स ने यह भी बोला कि हर एक को स्कूल जाना चाहिए, हर एक को परमेश्वर के वचन में शिक्षित होना चाहिए। एक एक कहावत ऐसी बोली जाती है कि जो इंग्लैंड की रानी है वो कहती है कि मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता, मुझे जॉन नॉक्स की प्रार्थना से डर लगता है, क्योंकि उसको पता था कि अगर जॉन नॉक्स ने प्रार्थना की तो कुछ तो जरूर होगा। एक रानी जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करती वो ऐसा कह सकती है कि मुझे जॉन नॉक्स की प्रार्थना से डर लगता है। जस्ट इमेजिन कि कितना महान सामर्थ इस व्यक्ति के अंदर होगा कि इस व्यक्ति ने पूरे राष्ट्र को परमेश्वर के सामने लेकर आया है। उसने परमेश्वर के वचन के द्वारा घोषणा की है। कुछ बातें जो हम जॉन नॉक्स के जीवन से आज जी सकते हैं वो ये कि हमें परमेश्वर की वचन की घोषणा सामर्थ्य से करनी है। हमें डरना नहीं है, हमें वचन की घोषणा करनी है, क्योंकि बेदारी जो है वचन से शुरू होती है। जब वचन बोला जाएगा उसके बाद बेदारी आएगी। दूसरी चीज हमको याद रखनी कि अगर हम तकलीफ से जा रहे हैं ना, तो मेरी जो पीड़ा है मुझे वो और भी ज्यादा सामर्थी तरीके से बाहर लेकर आने वाली है। मेरी जो पीड़ा है वो मुझे बर्बाद नहीं करेगी, मेरी पीड़ा मुझे पूरी तरीके से शुद्ध करेगी, पवित्र करेगी, मुझे और भी सामर्थ्य करेगी। मेरी पीड़ा एक तरीके से मेरे विश्वास को बढ़ाने वाली, और वो पीड़ा अगर हम देखें तो विश्वास को
जॉन नॉक्स की उसने बढ़ाया है। तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो परमेश्वर सिर्फ ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है जो एक प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे तू राष्ट्र दे। यहाँ पर जॉन ने पूरे स्कॉटलैंड को माँगा है। उसने ये नहीं बोला कि स्कॉटलैंड के एक छोटे से मुझे शहर को दे, छोटे से गाँव को दे। उसने बोला मुझे पूरा स्कॉटलैंड चाहिए और मुझे आपको बताने दीजिए परमेश्वर ने उसको पूरा स्कॉटलैंड दिया है। आज आप परमेश्वर से आज इस सुबह के समय क्या माँग रहे हैं? अब जो मांग रहे हैं वो परमेश्वर देने के लिए सामर्थी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सच्ची रिवाइवल जो है वो वचन से शुरू होती है। परमेश्वर का वचन इस तरीके से वहां पर घोषित किया गया कि लोगों की जिंदगी बदल गए, नियम बदल गए और लोग जो हैं परमेश्वर के वचन को आदर देने लगे हैं। प्रार्थना जो है वो हमको सामर्थ्य देता है। जॉन नॉक्स ने कभी भी पुलपिट से खड़े होकर बेदारी की पुकार नहीं की, लेकिन कमरे में बैठकर परमेश्वर के सामने जाकर व्यक्तिगत रूप से उसने प्रार्थना की है और स्कॉटलैंड का पूरा दृश्य बदल गया है। आज आपकी जो आप अपने कमरे में अकेले बैठकर जो प्रार्थना करते हैं, जो आप अकेले में प्रार्थना करते हैं, जो आंसू आप बहा रहे हैं, परमेश्वर वो देख रहा है और परमेश्वर उसका उत्तर आपको देकर रहेगा। यहाँ पर एक एक लेगेसी वो छोड़कर गया है। उसने मशहूर होने के लिए प्रार्थना नहीं करा, उसने परमेश्वर की आत्मा को आने के लिए प्रार्थना किया है। आज बहुत सारे लोग मशहूरी के पीछे हैं, मेरा नाम सबको पता होना चाहिए, मेरे बारे में सबको पता होना चाहिए। लेट मी टेल यू, आप जब यीशु को ऊपर करेंगे, आपके बारे में तो लोगों को पता रहेगा, लेकिन आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे लाइफ से यीशु के बारे में पता चलने पाए। और यहाँ पर जॉन नॉक्स के जीवन में वही हुआ है। 1572 में वो बहुत ही बीमार हो गए और उनका आखिरी जो संदेश था वो एडिनबर्ग में था। कुछ दिन के बाद वो जब गुजर गए तो उनके जो ग्रेव है, उनकी कब्र पे एक व्यक्ति ने ऐसा कहा कि यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति दफनाया गया है, यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा परमेश्वर से डरता था। सो ये एक खूबसूरत सी गवाही जॉन नॉक्स लेकर गए कि जॉन नॉक्स की जो अग्नि थी वो मरी नहीं, लेकिन वो अग्नि दूसरे विश्वासियों तक पहुंची है और जो अग्नि थी उसकी वजह से अनेक लोग खड़े हो गए, पूरा राष्ट्र बदल गया और उनका विश्वास दूसरे लोगों तक पहुंचा है। जॉन नॉक्स की कहानी हमें सिर्फ ये बताती है कि बेदारी की शुरुआत तब शुरू होगी जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे, जब हम अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर को दे देंगे।